परमितत्पदवेन्द्रपौ नमियो सिद्ध स्वभाव गुरुवेशे गोपतिरुई गोपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्म जुतौ जिनवर हम अर्थति अर्थ है जो भय विनाश भव जो मुनौ ममल ज्ञान परलोय। देव को, गुरु को, धर्म को, साची को बारंबार नमस्कार हो। ओंकार वेदांति शुद्धात्म तत्त्वं प्रणमामि नित्यं तत्त्वार्थ सार्धम् ज्ञानमयं सम्यक्दर्शिनेत्वं सम्यक् शरणं चैतन्यरूपम्। बोलिए शेष में शतात्म देव की जय हो, जय हो, जय हो। आचार्य प्रवर सदगुरु तारण तरण मंडलाचार्य जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो, जय। जिनदेशना की जय हो, जय हो, जय हो। सर्व भगवान के द्वारा उपदेशित किया हुआ आचार्य भगवंत जिन तारण तरण के द्वारा उपदेशित किया हुआ परम सत्य और सूक्ष्म रहस्य। क्या बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप, अच्छे से ध्यान से उपयोग लगाओ। आचार्य तारण तरण जिनदेव वीतरागी भावलिंगी संत उनके द्वारा कहा हुआ, क्या कहा हुआ भैया, जो उनके अनुभव से प्रकट हुआ है, जो उनके सहज आचरण में प्रकट हुआ है, ऐसा जो सहज तत्व ज्ञान स्वभाव, ऐसा जो सहज तत्व ज्ञान स्वभाव, शुद्ध उपयोग कहो, निर्विकल्पता कहो, आत्मा का अनुभव कहो, जो अतीन्द्रिय सूक्ष्म रहस्य प्रकट हुआ है, जो मन से, बुद्धि के विकल्पों से, समझ से, समझाने से सबसे बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर है। सर्व भगवान ने, सर्वज्ञ जिनदेव ने जैसा अपने आत्मा का अतीन्द्रिय स्वभाव कहा, अतीन्द्रिय, वह जैसा सूक्ष्म स्वभाव जिन तारण तरण को स्वानुभव में जिन तारण तरण स्वरूप प्रकट हुआ है, ऐसे जिन तारण तरण स्वभाव का उपदेश कर रहे हैं। जिन तारण तरण परमात्मा को जो जिन तारण तरण स्वरूप प्रकट हुआ है, बात बहुत अद्भुत है। तारण तरण देव को, वो स्वयं तारण तरण है, स्वयं तारण तरण देव को जो अपना सूक्ष्म अतीन्द्रिय जिन तारण तरण अपना स्वभाव जो प्रकट हुआ है, उस स्वभाव की महिमा कह रहे हैं। उस स्वभाव को, उस अद्भुत अतीन्द्रिय जो समस्त पर्यायों से, समस्त विकल्पों से, समस्त कल्पनाओं से परे है, ऐसे अतीन्द्रिय सूक्ष्म तत्व को कह रहे हैं। अब देखो, वह जिन परमात्मा, वह आचार्य देव ऐसे अतीन्द्रिय सूक्ष्म तत्व को कह रहे हैं। अतीन्द्रिय बिल्कुल, जो बिल्कुल विकल्पों से बिल्कुल पार है। आप जिसे अपने विकल्पों से जानना चाहो, आप जिसे क्रियाओं से जानना चाहो, जिसे आपने मन वचन की अभिव्यक्ति से जानना चाहो, जिसे आप अपने विचारों से पकड़ना चाहो तो नहीं पकड़ पाओगे। वो तो निर्विचार है ना, अतीन्द्रिय है, मन वचन काया से परे है, सूक्ष्म है, तो आप इन स्थूल वस्तुओं से उसे कैसे पकड़ोगे। देखो बहुत अच्छी बात है, वो अतीन्द्रिय है, सूक्ष्म है, अगोचर है, इन मन वचन काया के पार है, लेकिन इन मन वचन काया के पार जरूर है, अतीन्द्रिय जरूर है, इन इंद्रियों से परे जरूर है, लेकिन भगवान जी आचार्य भगवान कह रहे हैं वह अभेद सूक्ष्म तत्व, वह निराकार चैतन्यमय सत्ता, वह सूक्ष्म परमात्मा, वे ही
वही आत्मा है, वही अतीन्द्रिय आत्मा है, और वह अतीन्द्रिय आत्मा इन सब तत्वों का प्रकाश कर रहा है। देखो देखो देखो, कोई भी जीव जो साधारण जीव है, यदि वो इस बात को सुने तो भ्रमित हो जाए। भैया एक तो कह रहा अतीन्द्रिय है, एक तो कह रहा सूक्ष्म है, एक तो कह रहा मन वचन काया से परे है, और ऊपर से कह रहा हो कि वो ही है, वो ही अतीन्द्रिय तत्व है, वो ही अतीन्द्रिय सत्ता है, और वो ही अतीन्द्रिय सत्ता है, सबका प्रकाश कर रही है, सबको प्रकाशित कर रही है। देखो द्वंद्व हो जाएगा, अज्ञानी जीव को द्वंद्व हो जाएगा तत्काल। जैसे कल हमने कहा था ना कि जिनेंद्र सर्वक देव कह रहे हैं, सर्वक परमात्मा कह रहे हैं कि इसी समय तुम केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अनंत ज्ञान वीर से संपन्न हो। इसी समय तुम्हारे केवल दर्शन ज्ञान में, तुम्हारे सर्वात्म देशों में ये तीनों लोग झलक रहे हैं। और अब भी तुम क्या कह रहे थे भगवान? साधारण जीव क्या कहता? साधारण जीव ये कहता कि भैया अभी कहाँ दिख रहा है तीनों लोग हमें? अभी कहाँ तीनों लोग में हमारा ज्ञान पर फैला हुआ? अभी कहाँ हमें सर्वज्ञता प्रकट हो गई? तो आप क्या कह रहे थे कि आपको पर्याय में नहीं दिख रही थी ना? पर्याय में आपको आपका जो तीनों लोकों में फैला हुआ विस्तृत ज्ञान स्वभाव है, पर्याय में तीनों लोग, पर्याय में जो प्रकट सिद्ध स्वभाव है, वो पर्याय में आपको अपना केवल ज्ञान स्वभाव सिद्ध नहीं दिख रहा था। पर्याय में प्रकट वर्तमान अवस्था में प्रकट नहीं दिख रहा था। तो आपको विकल्प हो रहे थे ना कि भैया क्या, कहाँ है प्रकट, कहाँ है प्रकट, कहाँ है प्रकट? अभी तो हमें दिख ही नहीं रहा। लेकिन क्या आया था भैया? देखो सर्व भगवान की वाणी में आ रहा है, और देखो सर्व भगवान की वाणी की यदि आपको श्रद्धा है तो फिर जैसा वो कह रहे हैं वैसा ही है, जैसा वो वर्ता रहा है वैसा ही है। वो कह रहे हैं केवल ज्ञान दर्शन में ही तुम्हारा स्वभाव है, तो फिर तुम्हें दिखे वो केवल ज्ञान दर्शन, दिखे या ना दिखे, लेकिन वो स्वभाव है तो है। वो आनंद परमानंद में तुम्हारा स्वभाव है, तो फिर वो तुम्हें वर्तमान अवस्था में दिखे या ना दिखे, वो है तो है। इसी का नाम तो अनुभव है, इसी का नाम तो श्रद्धा है, इसी का नाम तो गुरु के से प्राप्त ज्ञान है। वैसे ही बिल्कुल देखो, वैसे ही, उसी बिल्कुल वैसे ही यहाँ आचार्य भगवान जिन तारण तरण देव कह रहे हैं, जिन तारण तरण देव दर्शा रहे हैं कि तुम्हारा स्वभाव स्वयं तारण तरण स्वभाव है। अप्पा अप तारम, आत्मा, तुम्हारा आत्मा स्वयं तारणहार है, और तुम्हें जब भी निर्वाण की प्राप्ति होगी ऐसे आत्म स्वभाव में रमण करने से ही होगी, और किसी से नहीं होगी। जब भी तुम्हें सुख की प्राप्ति होगी ऐसे अपने तारण तरण जिन स्वभाव में रमण करने से प्राप्ति होगी। जब भी तुम्हें आनंद प्रकट होगा, जब भी तुम्हारे संसार से मुक्ति होगी, तो जो तुम्हारा अतीन्द्रिय सूक्ष्म जिन तारण तरण स्वभाव है वह तुम्हारी अनुभूति में, वह तुम्हारी रमणता में, अर्थात वह तुम्हारी श्रद्धा ज्ञान में प्रकट होगा, तब तुम्हें मुक्ति की प्राप्ति होगी। अब ऐसे सूक्ष्म, ऐसे जिन तारण तरण देव ऐसे सूक्ष्म रहस्य को कह रहे हैं, ऐसे सूक्ष्म जिन तारण तरण स्वभाव को कह रहे हैं। तारण तरण देव ही कह रहे हैं, जिन तारण तरण देव ही कह रहे हैं। और जिन तारण तरण देव क्या कह रहे हैं? वो जिन तारण तरण स्वभाव को ही कह रहे हैं, क्योंकि जो जिन गुणों में आनंदित हो रहा है, जो जिन गुणों में विलास कर रहा है, वो उन गुणों को ही तो कहेगा ना। सही देखो, सिद्धांत यही, जो जिस चीज का अमृत पान कर रहा है, जैसे देखो संसारी जीव कसाय को भोग रहे हैं, राग देश कर रहे हैं, तो उनके पास चले जाओ, दिन भर घर गृहस्थी की चर्चा, कसाय की चर्चा, इधर उधर की चर्चा, भी कथा व्यर्थ की चर्चा, भी काय के लिए उनके पास ये सारी दुकानदारी, घर की चर्चा, इधर उधर के रामायण क्यों है उनके पास? संसारी जीवों के पास यही चर्चा क्यों है? उन्हें संसार क्यों दिख रहा है? उन्हें खाना पीना सोना उठना जागना बैठना संसार क्यों दिख रहा है? धन पैसा पुत्र परिवार क्यों दिख रहा है? भैया जो जहां आचरण करेगा उसे वही तो दिखेगा ना। जो जहां रमेगा उसे वही तो दिखेगा। जो धन में रमेगा उसे धन दिखेगा, जो कंचन कामनी कीर्ति, जहां जो जैसा रमण करेगा वहां उसे वही वो दिखेगा। तो भैया अब यहाँ जिन तारण तरण स्वभाव को कह रहे हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि भैया वो जिन तारण तरण स्वरूप में अपने अनंत गुणों में रमण कर रहे हैं ना, तो वो अपने ऐसे अनंत गुणों में रमण करने के कारण, वैसे अपने अनंत स्वभाव में रमण करने के कारण, वो ऐसे जिन तारण तरण स्वभाव को ही कह रहे हैं। अब वो ऐसे जिन तारण तरण सूक्ष्म स्वभाव को कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि भैया देखो, जागो, क्या करो भैया? क्या कह रहे हैं वो कह रहे हैं अगम गमा हो स्वामी तारण देव, कि तुम्हारा अगम अतीन्द्रिय जिन स्वभाव
इस समय तुम्हारे अंदर में है, गमा जिन हो। अब तुम उसकी जय जयकार मचाओ, वो जिन स्वरूप है, अब तुम उसकी जय जयकार मचाओ, उसको गमो। अगम गमा जिन हो सो स्वामी तारण देवा। तो तुम्हें तुम्हारा जो तारण तरण जिन स्वभाव है वो अव्याली प्रत्यक्ष हो जाएगा, अर्थात अव्याली तुम्हारे अनुभव में आ जाएगा, अव्याली तुम्हारी प्रतीति में आ जाएगा। उस सूक्ष्म स्वभाव को गमो, तो उस सूक्ष्म स्वभाव को, जो अपना अतीन्द्रिय सूक्ष्म स्वभाव है, उसे अपनी श्रद्धा से, अपने ज्ञान से, अपने ज्ञेय का लक्ष्य तो बनाओ, अपने लक्ष्य में तो लेके आओ उसे अपने ज्ञेय रूप तो लेके आओ, उसे परम उपादेय रूप रखो अपने स्वभाव को, उसे अपने परम स्वभाव को, जो अपना श्रेष्ठ अतीन्द्रिय परम पारिणामिक आत्मा है, जो अपना परिपूर्ण अनंत गुणों का तारण तरण जिन स्वभाव है, उस तारण तरण जिन स्वभाव को अपने लक्ष्य में तो लाओ, निर्धारित तो करो उसका लक्ष्य। तुम तो लगे हो राग देश के कसाय में, तुम तो लगे हो संसार के प्रपंचों में, तुम अपने ऐसे तारण तरण जिन स्वभाव का लक्ष्य तो बिल्कुल स्फुटित करो। क्यों करे भैया? क्योंकि जब तुम तारण तरण जिन स्वभाव को लखोगे, अलग जिन स्वभाव की ओर तुम्हारा उपयोग चरण करेगा, जब उपयोग ज्ञान स्वभाव की रमणता करेगा तो अगम गमा, जब अगम को गमेगा तो भैया आनंद की प्रकटता हो जाएगी, तो जिन स्वरूप की प्रकटता हो जाएगी। जो अपने जिन स्वरूप है ना अतीन्द्रिय आत्मा, जो अपना जिन स्वरूप है ना चैतन्यमय परमात्मा, वह जिन स्वरूप चैतन्यमय परमात्मा वह स्वानुभव में प्रकट हो जाएगा। कैसे प्रकट हो जाएगा? अगम को गमो। देखो कितनी आश्चर्य की बात है, मन से नहीं गमने में आएगा, इंद्रियों से गमने में नहीं आएगा, लेकिन इन मन और इंद्रियों को प्रकाशित करने वाला वही है। मन से गमने में नहीं आएगा, इंद्रियों से गमने में नहीं आएगा, बोलने बताने में नहीं आएगा, चर्चा में नहीं आएगा, कोई भी बाहर की व्यवहार की क्रिया में नहीं आएगा, कोई भी क्रियाकर्म में नहीं आएगा, कोई नियम में नहीं आएगा, कोई व्रत में नहीं आएगा, कोई संयम में नहीं आएगा, बाहर से होने वाली किसी अभिव्यक्ति में नहीं आएगा, लेकिन होने वाली तीन काल की, तीन लोक की सारी अभिव्यक्ति उसके होने से झलकेगी। यदि वो नहीं होगा तो कुछ भी जानने में नहीं आएगा। अब आप बताओ भैया कितना सूक्ष्म है वो, कितना सूक्ष्म है वो कितनी गहरी गुप्ती है वो, कितना गहरा गूढ़ रहस्य है। मन की गुप्ती, वचन की गुप्ती, काय की गुप्ती, इन तीनों की गुप्ती होने के बाद जब वह शुद्ध उपयोग में आचरण होता है तब वह प्रकाशवान होता है भैया। लेकिन अभी मन वचन काय की गुप्ती नहीं हो पाएगी भैया, मन वचन काय की गुप्ती इस भूमिका में नहीं हो रही हमारी इतनी गहरी, तो कोई दिक्कत नहीं है ना भगवान जी। श्रद्धान ज्ञान की बलवत्ता से देखो तो पहले अपने लक्ष्य में तो निर्धारित करो। क्या लक्ष्य में निर्धारित करें भगवान जी? आचार्य देव कह रहे हैं कि मन से गमने में नहीं आएगा, वचन से गमने में नहीं आएगा, चर्चा से सब पकड़ने में नहीं आएगा, फिर तुम्हारी व्यवहारिक किसी क्रिया में, चर्या में भी नहीं दिखाई देगा, तुम्हारे किसी व्यवहारिक संस्कार में भी नहीं दिखाई देगा। तो भैया फिर कहाँ दिखाई देगा? वो अगम गमा है, वो अतीन्द्रिय अगोचर परमात्मा है, वह इन किसी क्रियाकांड प्रपंच में आडंबर में दिखाई नहीं देगा। तो फिर भगवान जी वो कहाँ दिखाई देगा? भैया ये क्रियाकांड आडंबर से परे, इन सब क्रियाकांड आडंबर से परे वह परमात्मा जो अभी इस समय इन समस्त बिल्कुल पदार्थों को जान रहा है, इन समस्त होने वाली घटनाओं को जान रहा है, इन समस्त होने वाले पर्याय परिणमन को जान रहा है, देख रहा है, वह जानने वाला वह स्वरूप है, अर्थात वह स्वरूप है इसलिए ये सब कुछ जानने देखने में आ रहा है। वह स्वरूप इसलिए ये हो रहा है ऐसा नहीं है, ये होने वाला परिणमन तो कर्मोदय से हो रहा है, ये होने वाला परिणमन तो कर्मोदय से के बंधे हुए निमित्त से हो रहा है। ये तो अपनी ही सर्वज्ञ ज्ञान में जैसा झलका है या अज्ञानता से जैसे कर्म बंधे हैं वैसा हो रहा है, कर्मोदय से उसका कोई संबंध नहीं। तो भैया फिर कर्मोदय के बीच में भी, इन स्थूल कर्मोदय के बीच में भी जो अभी साक्षी रूप से तटस्थ है, अभी साक्षी रूप से तटस्थ है, अर्थात इन सबको जान रहा है, इन बहने वाली समस्त कर्मधाराओं को अपने सामने से निकलता हुआ जान रहा है, इन बहने वाली कर्मधाराओं को अपने सामने से गुजरता हुआ जान रहा है, वो तटस्थ रूप से जो अभी विद्यमान है वो सूक्ष्म अतीन्द्रिय स्वभाव जिन तारण तरण है,
और उस सूक्ष्म अतीन्द्रिय जिन तारण तरण स्वभाव में जिन तारण तरण देव स्वयं रमण कर रहे हैं, जिन तारण तरण देव स्वयं रम रहे हैं, और भव्य जीव को भी उस गुप्त जिन तारण तरण स्वभाव का उपदेश दे रहा है। तो भैया हम उस जिन तारण तरण स्वभाव को कैसे पकड़े, हम अपने ऐसे वीतराग जिन तारण तरण स्वभाव में कैसे आचरण करें, अर्थात हम अपने अंतर आत्मा में कैसे प्रवेश करें। आप तो कह रहे मन वचन काया बुद्धि से समझ में नहीं आएगा। हाँ भैया बिल्कुल नहीं आएगा। तो फिर भैया हम कैसे पकड़े, हम कैसे जाने? अरे पहले तो तुम ये बताओ कि तुम वो जिन तारण तरण हो या फिर तुम मन वचन काया और बुद्धि हो। ये तो कर्मोदय से प्राप्त वस्तु है। मन वचन काया बुद्धि होने वाला कर्मोदय संयोग, तो ये सब तो कर्मोदय से प्राप्त वस्तुएं हैं भैया। लेकिन ये तो हमें अपनी लग रही है ना, ये तुम्हें जो अपनेपन रूप लग रही है, बस यही तो मिथ्यात है, यही तो मिथ्यात है, यही तो मिथ्यात। क्या करें भैया हम? ये जो मन वचन काया रूप जो मिथ्या वस्तुएं तुम्हें अच्छी अपनी लग रही हैं, सबसे पहले तुम ये निर्णय करो, सबसे पहले तुम जिन भगवान के वचनों को सुन के ये श्रद्धा करो, ये मन वचन काय बुद्धि आदि जितना भी संयोगी परिणमन है, ये मेरा नहीं है, तो कर्मोदय का परिणमन है। ये जो मुझे प्राप्त अभी अनुकूलता प्रतिकूलता मिली है, मन बुद्धि वचन काय का जो संयोग मिला है, ये मेरा संयोग नहीं है, ये मेरा संयोग नहीं है। तो भैया फिर ये किसका संयोग है? ये तो कर्मोदय का संयोग है। तो भैया फिर जब ये कर्मोदय का संयोग है तो मैं कौन हूं? इनके पीछे जो अभी शाश्वत है, चैतन्य है, अखंड रूप से दैनिक प्रमाण है, अनादि से अजर और अमर और अविनाशी है, अपने स्व समय में प्रकाशित हो रहा है, जिसका किसी भी इंद्रिय आदि से कोई संबंध नहीं, वो जितेंद्रिय स्वभाव जो अभी जान और देख रहा है, वो परम प्रकाश में, परम प्रकाश में, परम प्रकाश पुंज, वो होने वाली चैतन्य अभिव्यक्ति में हूँ, वो होने वाली चैतन्य अभिव्यक्ति में हूँ, वो होने वाला चैतन्य प्राण में हूँ, जो अस्तित्व रूप है, जो कायम सत्ता रूप है, जिसके होने का प्रमाण मैं हूँ आद्यम अनादि शुद्धम, जिसके होने का प्रमाण जिन वचन जयवंतम, ये जिन भगवान की वाणी है, जिसके होने का प्रमाण ये जानना, देखना, एहसास करना, वेदन करना, जिसके होने का प्रमाण बरतती हुई मेरी ये आत्मा है, बरतती हुई मेरी ये आत्मा है, प्रकट होता हुआ है मेरा स्वानुभव है। ये दिखता हुआ जो अंतरात्मा का वेदन हो रहा है ना, ये कोई जान रहा है, देख रहा है, अनुभव कर रहा है, जान रहा है, देख रहा है, अनुभव कर रहा है, जान रहा है, देख रहा है, अनुभव कर रहा है। ये बरतता हुआ जो परम प्रकाश में स्वरूप है, जो जानना देखना ही जिसका प्रकाश रूप, वर्तना रूप, प्रकाश रूप जिसका उदय हो रहा है, वो अतीन्द्रिय सूक्ष्म स्वभाव भी मैं हूँ। भैया अभी कोई ये प्रश्न कर देगा, भैया ये अतीन्द्रिय सूक्ष्म स्वभाव जो आप कह रहे हो जान रहा है, देख रहा है, अभी ये भी तो हमें बुद्धिगम में जानने में आ रहा है, अभी हम मन बुद्धि के संयोग में तो जानने में आ रहा है ये भी, कि देखो मैं विकल्पों को जान रहा हूँ, पर गे रूप गेय को जान रहा हूँ। भैया देखो 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 देखो, पहले तुमने जानने तक को पकड़ लिया ना, अब देखो इससे सूक्ष्म पकड़ो। देखो अभी तुम कह रहे हो ना पर गेय को जान रहा हूँ, तुमने देखो जानने को तो पकड़ लिया ना। देखो भैया बुद्धि से जान रहा हूँ, मन के विचारों से जान रहा हूँ, परगेय को जान रहा हूँ। अब तुमने जानने तक को पकड़ लिया ना, तो देखो अब तुमने जब परगेय को जान रहा हूँ, बुद्धि को जान रहा हूँ, तुमने देखो जानने जानन को पकड़ा ना, तो देखो अब देखो 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 देखो, अरे भगवान जी ये परगेय और बुद्धि जहाँ झलक रही है वो झलकाने वाला मैं हूँ, जो झलक रहा है वो मैं नहीं हूँ। अभी तुम झलकन को पकड़ रहे हो, जो झलक रहा है उसको पकड़ रहे हो। अरे सावधान, अभी जो झलक रहा है तुम उसे पकड़ रहे हो, जो झलक रहा है वो मैं नहीं हूँ। मन बुद्धि चित्त अहम झलक रहे हैं, मन बुद्धि संयोगी पर्याय परिणमन झलक रहे हैं, मन बुद्धि चित्त अहम संयोगी पर्याय परिणमन तात्कालिक अवस्थाएं झलक रही है। ये जो झलक रहे हैं वे मैं नहीं हूँ, जो इन सबको झलका रहा है वो मैं हूँ। आप आस्था करो, श्रद्धा से लो जिन भगवान कह रहे हैं, इसलिए तो कह रहे हैं सूक्ष्म है। सूक्ष्म देखो, यदि बुद्धि रूप ही पकड़ में आ जाता तो सूक्ष्म क्यों कहते? बुद्धि रूप जानने में तो सबको आ रहा है, मन रूप जानने में तो सबको आ रहा है, विकल्प रूप जानने में तो सबको आ रहा है, सब प्राणी मात्र जान रहे हैं, लेकिन वो प्राणी मात्र ये नहीं जान रहे कि हम जान रहे हैं। ठीक है, अब आपने जान लिया ना कि हम जान रहे हैं, तो भैया आप जान रहे हो, बुद्धि रूप जान रहे हो, मन रूप जान रहे हो, तो भैया ये बुद्धि रूप और मन रूप तो एक समय की अवस्था है जो आज प्राप्त है तुम्हें।
आज पंचेंद्री संगी पंचेंद्री पना है तो मन बुद्धि चित्त अहम रूप तो एक समय की अवस्था है, एक समय की दशा है, एक समय की पर्याप्ति है, प्राप्ति है, तुम्हें पर्याप्ति है, वर्तमान पुण्य का उदय है भगवान जी। लेकिन जो शाश्वत रूप से तुम स्वीकार तो करो, हृदय से अंतरात्मा स्वीकार करो, तुम अंतरात्मा से स्वीकार करो, जिन तारण तरण की वाणी को अगोचर अतीन्द्रिय आत्मा का अंतरात्मा से स्वीकार करो कि ये मन बुद्धि इंद्रिय परिणमन तो थोड़ी देर के लिए प्राप्त परिणमन है, लेकिन इनसे परे मेरा आत्मा तो आदि से अनादि तक शाश्वत चेतनमयी है, शाश्वत चेतनमयी है। और वह शाश्वत चेतनमय निराकार पंच वही ज्ञान रूप बरत रहा है, वही ज्ञान रूप बरत रहा है, वही ज्ञान रूप बरत रहा है। और वह जो ज्ञान रूप बरत रहा है वो ही मैं हूँ। एक बार 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 श्रद्धा से सत्य में रमण तो करो, बार बार इस सत्य में रमण तो करो। ये जान रहा है वो जाननहार, वो अतीन्द्रिय ज्ञान में सत्ता, जो जान रहा है जो जाननहार वह अतीन्द्रिय ज्ञान में सत्ता, बस वही मैं हूँ। वही अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर अनंत, वे शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्व, वे ओमकार वेदंती शुद्धात्म तत्व, वे अद्भुत ज्ञानमय अनंत का वेदन करने वाला अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर अनंत, वह अनंत केवल ज्ञानमय सत्ता, वह अनंत वीर ही मेरा वीर है। देखो यह है सूक्ष्म, इसे गमना सूक्ष्म, इसे गमना बहुत सूक्ष्म है। बुद्धि तक जानना है, बुद्धि तक समझना है, मन के विचारों तक समझना है, सब समझ लेते हैं, लेकिन उसके परे होकर श्रद्धा करना कि नहीं 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 नहीं, यहीं तक जानने वाला नहीं, बुद्धि तक जानने वाला नहीं, मन तक जानने वाला नहीं, उससे भी परे जो इनको भी जान रहा है, जो इनको भी झलका रहा है, जो इनको भी झलका रहा है, वो परम सूक्ष्म, वो परम अतीन्द्रिय, वो आत्मा में है। ऐसे सूक्ष्म का उपदेश दे रहा है चिंतारंतर, ऐसे सूक्ष्म स्वरूप में प्रवेश करवा रहे हैं, ऐसे अतीन्द्रिय सूक्ष्म स्वभाव में प्रवेश करवा रहे हैं, ऐसे अतीन्द्रिय गुप्त जो अपना अगोचर सूक्ष्म स्वभाव है, ऐसे अतीन्द्रिय गुप्त सूक्ष्म स्वभाव का सहकार करा रहे हैं। और ऐसे सूक्ष्म अतीन्द्रिय स्वभाव का सहकार करना ही अपना अतीन्द्रिय जिनपद है, अपना अतीन्द्रिय जिनपद है, अपना अतीन्द्रिय सूक्ष्म स्वभाव है। भगवान जी ऐसे अपने अतीन्द्रिय सूक्ष्म गुप्त पद का सहकार करो, ऐसे अपने सूक्ष्म अतीन्द्रिय गुप्त पद का सहकार करो। तुम भी यदि ऐसे अतीन्द्रिय सूक्ष्म गुप्त पद का सहकार करोगे, ऐसे गुप्त स्वरूप का सहकार करोगे, तो तुम्हें भी सिद्धि की संपत्ति की प्राप्ति हो जाएगी। गुप्त 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 बिल्कुल गुप्त है अपने में, गुप्त ज्ञान में चेतना, गुप्त ज्ञायक में चेतना, अपना अतीन्द्रिय गुप्त ज्ञान में स्वभाव, ज्ञान 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 ज्ञान। भगवान देखो तो कैसी सूक्ष्म बात बता रहे हैं आचार्य भगवत, बहुमान तो करो कि हो ऐसा परम अतीन्द्रिय दैनिक प्रमाण, तीनों लोक का नाथ, केवल ज्ञान दर्शन से संयुक्त पूरे विश्व को प्रकाशित करने वाला वो जिन्नाथ स्वरूप मेरा स्वरूप है, वो सर्वज्ञ स्वरूप मेरा स्वरूप है। बहुमान तो करो कि कैसी गुप्त बात को बता दिया तारण तरण जिन ने, जिस गुप्त सत्य को हम जीवन भर नहीं जान पाते। मन बुद्धि से कैसे जानते? अच्छा बताओ, मन बुद्धि से कब तक पढ़ते, कब तक सुनते? जिस गुप्त सत्य को मन बुद्धि से नहीं जान सकते थे, उस गुप्त सत्य को कैसे जिनवर भगवान ने कितनी सरलता से बता दिया, कितनी सहजता से बता दिया, कितनी सहजता से हृदय में स्वीकार करा दिया। ये दिखने वाले सारे पर्याय परिणमन से परे मैं अभेद अखंड परम वीतराग शुद्ध परम पारणामिक भाव वाला चैतन्य स्वभाव मात्र हूँ। मेरा किसी भी पर्याय व्यवहारिक अवस्था से कोई संबंध। बताओ, इस सूक्ष्म सत्ता को, इस गुप्त रहस्य को, इस गुप्त अतीन्द्रिय परमात्मा को, इस सूक्ष्म को जो इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है, जो सारे सूक्ष्मता से पार है। संसार की जितनी भी मन बुद्धि जितना भी समझ सकती है ना, जितने भी साधन संसाधन है, इन सबसे बिल्कुल पार है। ऐसे सूक्ष्म तत्व का सहकार करा दिया किसने? जिन तारण तरण। किसने सहकार करा दिया? जिन तारण तरण ने। मन गमने लगा ऐसा इंद्रिय को, इतनी पावर आ गई, मन में चिंतन होने लगा, मन में विचार चलने लगे ऐसा इंद्रिय के। मन गमने लगा का मतलब होता मन भी उसका चिंतन करने लगा, मन भी उसका मनन करने लगा, मन भी भेद ज्ञान में रस लेने लगा। मन को भी राग द्वेष प्रपंच अच्छे नहीं लगते, चाहे मन में ही चलते हो, लेकिन मन उनसे मुक्त होके अपने अतीन्द्रिय का भरण पोषण करता है।
अपने अतीन्द्रिय का भरण पोषण करता है। तो भैया कैसे हो गए अतीन्द्रिय सूक्ष्म स्वरूप स्वीकार, कैसे आ गए सहकारिता में? भैया इतना गुप्त रहस्य कैसे जान लिया आपने? ये अरे इस संसार में चर अचर प्राणी ठसा ठस भरा हुआ है। अरे इस जहां तुम बैठे हो इस चैत्यालय के हाल में अनंत 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 जीव भरे हुए हैं, और इन अनंत अनंत जीवों में से अरे इस हॉल में तो छोड़ो, अरे तुम एक स्थान में अनंत 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 जीव भरे हुए हैं। इन अनंत अनंत जीवों में से अपनी आत्मा जान रही सूक्ष्म रहस्य को बस। भाई बेचारे देखो ये सब जीव अनजान संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं। तो अरे तुम इन सूक्ष्म जीवों को नहीं देख सकते तो तिर्यंच मटकी भोरा इनको तो देख सकते हो, है पानी में उत्पन्न होने वाले जीव इल्ली विल्ली किल्ली, अरे तुम इनको ही नहीं देख सकते तो अपने चाहे मनुष्य देखो, अब समाज से देखो, दूसरे समाज के देखो, सब देखो, चारों तरफ विश्व देश देखो विदेश देखो, चारों तरफ जीव भटक रहा है, भ्रमित हो रहा है, लेकिन इस सूक्ष्म शास्त्र को कहाँ जान रहा है? बड़ी बड़ी खोज हो रही है, बड़े बड़े लोग क्षयोपशम का ज्ञान कर रहे हैं, बड़ी बड़ी पढ़ाइयाँ हो रही हैं, बड़े बड़ी टेक्नोलॉजी विकसित हो रही है, लेकिन सब बाहर ऊपर ही ऊपर हो रहा है, ऊपर ही ऊपर हो रहा है, ऊपर ही ऊपर हो रहा है। लेकिन ये बताओ कोई क्या इस सूक्ष्म रहस्य को जान रहा है? कोई क्या इस सूक्ष्म रहस्य को प्रकट कर पा रहा है? क्या कोई इस सूक्ष्म रहस्य तक पहुंच पा रहा है? इस सूक्ष्म रहस्य की चर्चा ही बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन उसकी चर्चा से भी परे क्या कोई सूक्ष्म रहस्य की श्रद्धा कर पा रहा है? यदि आपकी आत्मा कर रही है, आपका ज्ञान यदि ऐसे सूक्ष्म रहस्य को गम रहा है, यदि आपकी आत्मा ऐसे सूक्ष्म रहस्य का विश्वास कर रही है, यदि आपकी आत्मा ऐसे सूक्ष्म रहस्य में उतर रही है, तो भगवान जी ये आचार्य भगवंतों की कृपा है, उनकी करुणा है, उनका प्रसाद है जो आपको ग्रहण हुआ है। ये अनंत करुणा है जिन तारण तरण की, ये अनंत महिमा है आचार्य जिनंत भगवंतों की, जिनकी करुणा से ऐसे अतीन्द्रिय परम सूक्ष्म स्वभाव को गमने का सामर्थ्य मुझे प्रकट हो गया। नहीं तो इस तत्व को गमना बुद्धि से पार, इंद्रियों से पार, शंकाओं से पार, मन की उलझनों से पार, भेद प्रभेद से पार, अरे भेद ज्ञान की कला से भी पार, जो अभेद स्वरूप है, ऐसे आनंदमय परिपूर्ण आनंदमय स्वरूप को गमना, अरे कोई सहज बात है क्या? सरल है क्या? भैया बहुत होनार काललब्धि पूर्व का पुरुषार्थ और अनंत होनार प्रकट होके आई है, तो कोई बिरला जीव सत्य को गम पा रहा है। हे भव्य आत्मान, क्या ऐसे स्वभाव को गमने का बहुमान है तेरे अंदर में? क्या ऐसे स्वरूप को गमने का बहुमान है? क्या ऐसी आत्म स्वभाव को गमने का बहुमान है? क्या ऐसे अपने अतीन्द्रिय अगोचर परमात्मा स्वभाव सूक्ष्म स्वभाव को गमने का बहुमान है? क्या तेरी अंतरात्मा रोमांचित होती है? क्या हो अगम गमा जिन हो स्वामी तारण देवा, मैंने अपने तारण तरण अतीन्द्रिय सूक्ष्म स्वभाव को गम लिया। गुरु के प्रसाद से ऐसा अद्भुत चैतन्यमय तिंकोत्कीर्ण ज्ञान में स्वभाव उत्पन्न हुआ है। अहो मेरा तारण तरण जिन स्वभाव का उदय हुआ, सब संस्कारों से परे, सब मन वचन काया की क्रिया से परे, सब राग देश के प्रपंचों से परे, सब उलझनों से बिल्कुल परे, अपना तारण तरण जिन स्वभाव, जिन वीतराग स्वभाव, जिन आनंद परमानंदमय शुद्ध वीतराग स्वभाव, अपना सूक्ष्म स्वभाव उत्पन्न हुआ है, अपना अतीन्द्रिय सूक्ष्म स्वभाव उत्पन्न हुआ है। क्या तुम्हें कभी इस स्वभाव का बोध आया? अहो 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 मेरा स्वभाव, मेरा जिन स्वरूप, मेरी चेतन में सत्ता, मैं सूक्ष्म, ओ देखो तो गुप्त कमल, सबसे निर्लिप्त, सबसे न्यारा, इन सब मन वचन काय के बीच में रहता हुआ भी इन सबसे अनभिज्ञ, इनमें एक में एक नहीं है, इनमें लिप्तमान नहीं है, इन मन वचन काय रूप परिणमित नहीं हो रहा। मन वचन काय रूप तो सिर्फ जानने और देखने में आ रहे हैं, मन वचन काय का परिणमन तो सिर्फ झलक रहा है, सिर्फ गुणों का परिणमन नहीं, गुणों की पर्याय के पर्याय का परिणमन। गुणों में जो पर्याय का परिणमन चल रहा है ना, जानने रूप देखने रूप, उस पर्याय के परिणमन में गे रूप आ रहा है। ये सुख दुख की कल्पना है, ये संसार का जन्म मरण, ये निमित्त नैमित्तिक संबंध, ये सारा विश्व मात्र उस ज्ञान के गे रूप झलक रहा है। भगवान जी
और वो ज्ञान तो अभी भी इन समस्त कर्म धाराओं से, इन समस्त भाव धाराओं से, इन समस्त मन वचन काया के बौद्धिक प्रपंचों से वह ज्ञान तो अभी भी निर्लिप्त और न्यारा कमल की भांति विस्फुरित है, बिल्कुल निर्विकार है और पूर्णता से निशंक है। अभी इस समय ही इन सबके बीच में रहता हुआ भी सबसे परे सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, अगोचर परम ब्रह्म परमात्मा, लोकालोक लोकांतम ध्रुवम, सर्व लोकालोक को एक क्षण में प्रकाशित करने वाला चैतन्य ज्ञान सूर्य, यह है मेरा प्रकाश, यह है मेरा अद्भुत तेज, यह है मेरी तिंकोत्कीर्ण ज्ञान ज्योति, जिस ज्योति से लोक और अलोक प्रकाशित हो रहे हैं। यह है मेरी शाश्वत ज्योति, परम ज्ञान ज्योति, जिस ज्योति में शाश्वत सिद्धत्व झलक रहा है, अभी शाश्वत सिद्धत्व झलक रहा है। मैं अपने शाश्वत सिद्धि की संपत्ति में अभी तन्मय हूँ, लीन हूँ, और ये सारा पर गए रूप परिणाम वहां झलक रहा है, ऊपर लहरों की तरह तैर रहा है। मैं तो अपने अनंत गहर गुप्त समुद्र में, अपने अनंत गुणों में अनादि अनंत विलास कर रहा हूँ, अनादि अनंत विलास कर रहा हूँ, अनादि अनंत विलास कर रहा हूँ। आनंद 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 आनंद, चैन आनंद, चैन आनंद, चैन आनंद, अपने आनंद में विलास कर रहा हूँ। ये ऊपर ही ऊपर घटने वाला परिणाम मेरे कमलवत स्वभाव का स्पर्श नहीं करता। न मन स्पर्श कर सकता, न बुद्धि स्पर्श कर सकती, न संयोग स्पर्श कर सकते, न कोई कसाय स्पर्श कर सकती, न कोई निमित्त नैमित्तिक संबंध स्पर्श कर सकते, न ये कहना, ये जो कह रहा ना बकबक हो रही है, न ये बकबक स्पर्श कर सकती, और जो तुम सुन रहे हो ना, न वो स्पर्श कर सकता। वो स्पर्शी स्वभाव, उस कमलवत निर्लिप्त स्वभाव को तो कोई छू भी नहीं सकता, ना आज तक कोई छू पाया। वो है जयवंत और जीवन। कहाँ है? अभी है। कब है? यही है। कौन है? ये बैठा हुआ है, शाश्वत तिंकोत्कीर्ण, सर्वत्र प्रकाशवान, जिन्वयन जयवंतम, जिन्वयन जयवंतम, जिन्वयन जयवंतम। ऐसा तारन तरन स्वभाव, ऐसा सूक्ष्म इंद्रिय स्वभाव का प्रकाश दर्शा रहे, हथेली पे रख के दिखा रहे कि देखो यह है शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्व, यह है तुम्हारा अतीन्द्रिय सूक्ष्म स्वभाव, यह है तुम्हारी शाश्वत चेतनमय तिंकोत्कीर्ण सत्ता, यह है तीनों लोगों का स्वामित्व, यह है गर्जना, ब्रह्म स्वभाव की गर्जना, सिद्धोहम का नाद, मैं प्रभु परमात्मा, मैं तारन तरण जिन तारन तरण देव, यह है मेरा स्वानुभव, यह है मेरी स्वसत्ता, यह है मेरा अतीन्द्रिय अगोचर पाद, जिसका नाद तीनों लोकों में होता है, जिसके नाद के आगे ना कोई कर्म टिकते, ना कोई भाव धारा टिकती, ना कोई मन की धारा टिकती, जिसके वेग उत्पन्न होते ही, जिसका संवेग अंदर से उदित होते ही सारे कर्म कसाय मिट जाते हैं, जिसे निर्वेद कहते हैं, जो समस्त वेदन से मुक्त है, अर्थात जिसमें ना सुख है, ना दुख है, ना कर्म है, ना कालिमा है, तो निर्वेद है, निर्विकार है, निशंक है, पूर्ण रूप से अपने अतीन्द्रिय आनंद चतुष्टय में ही लीन है। स्वयं शुद्धम, स्वयं शुद्धम, स्वयं शुद्धम, स्वयं शुद्धम, आद्यम अनादि शुद्धम। ऐसी अनंत की महिमा। अरे धन पैसा की महिमा करा तो, अरे पागल हुए जा रहे हो, पागल हुए जा रहे हो, पागल हुए जा रहे हो, धन दौलत पुत्र परिवार के लिए पागल हुए जा रहे हो, शरीर भोजन खिलाने पिलाने में पागल हुए जा रहे हो, मोह राग में पागल हुए जा रहे हो। अरे पागल, जनगण पागल हो रे, जनगण आंध लो रे, जनगण बेवर मई रे, सब पागल हुए जा रहे हो। कुछ भी नहीं है तो सब कर्मों का परिणाम है, कुछ भी नहीं है तो सब कर्मों का परिणाम है। ये तो पुद्गल है, तो अचेतन है, ये तो अजीब की अवस्था है। इस अजीब से मेरे जीवत्व चेतन स्वभाव का तो कोई संबंध ही नहीं है। ना मेरा आत्मा सोना चांदी खाता है, ना मेरा आत्मा रोटी पैसा खाता है, ना मेरा आत्मा भूख प्यास लगती है। मेरा आत्मा इन सब पुद्गल पदार्थों से परे है। न मेरा आत्मा राग खाता, ना मेरा आत्मा द्वेष खाता, ना मेरा आत्मा कसाय खाता। मेरा आत्मा तो आनंदम परमानंद, सूक्ष्म अतीन्द्रिय शुद्ध स्वभाव, आनंदम परमानंद, आनंदम परमानंद, अतीन्द्रिय में विलास करने वाला, अतीन्द्रिय 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 अतीन्द्रिय
शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम, शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम। हे गौरव, हे भगवान, कि हो जय हो, मेरा ऐसा अतीन्द्रिय, मेरा ऐसा अतीन्द्रिय सूक्ष्म स्वभाव, मेरी ऐसी अतीन्द्रिय गायक चेतना मुझ में विलस रही है, विलस रही है और विलस रही है। ऐसा शुद्धता से प्रकाशित होने वाला मेरा परम चेतन अतीन्द्रिय स्वरूप मेरे अंतरंग में विलस रहा है, जिसका किसी पर पर्याय परिणमन से कोई संबंध नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है और अंतर हृदय से बोल दो भगवान। इस अतीन्द्रिय सूक्ष्म तत्व को हृदय गम सकता है, आत्मा का अंतर स्थल गम सकता है इसको, क्योंकि आत्मा की अप्पा तारण, आत्मा को तारेगा, मैं नहीं तार सकता। अप्पा तारम, आत्मा ही आत्मा को तारेगा, आत्मा ही आत्मा का तारणहार बनेगा, आत्मा ही आत्मा का हितकारी आत्मा ही बनेगा, आत्मा ही आत्मा का तारणहार बनेगा। सतगुरु ने कह दिया और कह के चले गए, वो तो वीतरागता की ओर, वो तो समा गए पूर्णता से, वो तो छोड़ बैठे सबको, वो तो भूल गए सबको। क्यों? क्योंकि उन्होंने जान लिया कि आत्मा ही आत्मा तारणहार बनेगा, वो तो तारणहार में लीन हो गए। ऐसे ही भगवान, तुम भी उनके उपदेश से यदि सदगुरु से कोई राग रखते हो तो उस राग को भूल के तुम्हें भी उनकी श्रद्धा को ग्रहण करना पड़ेगा। उनकी श्रद्धा में एक ही सत्य आएगा कि आत्मा ही आत्मा को तारेगा, आत्मा ही आत्मा को तारेगा, आत्मा ही आत्मा को तारेगा और आत्मा ही आत्मा का तारणहार बनेगा। और ये आत्मा ही आत्मा का तारणहार आत्मा को पार करेगा। इस पार करने वाली तारणहार शक्ति ये मेरा ही आत्म स्वभाव है, मेरा ही आत्म स्वभाव है, मेरा ही आत्म स्वभाव है। अपने आत्म स्वभाव में, अपने तारणहार जिन पद में, अपने तारण तरण जिहाज, अरे गाते तो बहुत अच्छे से हो, तारण तरण जिहाज हमारे गुरु, तारण तरण जिहाज। गाते तो बहुत प्रेम से हो, गाते तो बहुत प्रीति से हो। एक बार उस तारण तरण स्वभाव का, अतीन्द्रिय सूक्ष्म स्वभाव का अनुभव करके बताओ तो भवनदी से पार हो जाओगे। भवनदी से पार हो जाओगे और सूक्ष्म स्वभाव को अपने अंदर प्रकट करो, स्वानुभव में प्रकट करो, इस चतुर्गति यात्रा के परिणमन से छूट जाओगे। एक बार तो तारण तरण अलग निरंजन, तारण तरण अलग निरंजन, स्वस्वरूप की अंतर स्वस्वरूप की धुंधुई नाद तो करो। धुंधुई शब्द उत्पन्न स्वभाव, धुंधुई शब्द उत्पन्न स्वभाव, जिन तारण तरण स्वभाव उत्पन्न तो करो, उत्पन्न तो करो। इसे अपने अतीन्द्रिय सूक्ष्म गुप्त स्वभाव को पूर्ण विश्वास और श्रद्धा भक्ति से अपने अंदर से पूरी सामर्थ्य से उत्पन्न करो, क्योंकि ये स्वभाव ही मेरा अपना स्वभाव है। श्रद्धा ज्ञान के वेग से, अपनी विशुद्ध भावनाओं के वेग से इस परम स्वभाव की भावनाओं को उत्पन्न करो। ऐसी परम विशुद्ध भावनाओं से अरे मन वचन काया के सारे विकल्प कट जाएंगे। अरे अपनी विशुद्ध भावनाओं के बल से ही सारे कर्म क्षय हो जाएंगे और आत्मा स्वयं तारण तरण जिन स्वरूप हो जाएगी। आप पुरुषार्थ जगाओ, पुरुषार्थ जगाओ, पौरुष जगाओ अपने अंदर का। सोई हुई आत्मा को, सोई हुई आत्मा मतलब जो आत्मा अभी तक तुम्हारी दृष्टि में नहीं है। आत्मा तो कभी सोती नहीं है। सोई हुई आत्मा मतलब जो अभी तुम्हारी दृष्टि में नहीं है, जो सूक्ष्म स्वभाव तुम्हारी दृष्टि में नहीं है, उस सूक्ष्म स्वभाव को दृष्टि में लाओ, अपने स्वानुभव को जागृत करो, अपने आप ही कर्म तो अपने आप ही हो जाएगा। संसार का परिभ्रमण तो अपने आप ही मिट जाएगा, जन्म मरण की पीड़ा तो अपने आप ही खत्म हो जाएगी, अनादिकाल का चतुर्गति परिभ्रमण तो अपने आप ही क्षण मात्र में विला जाएगा, क्षय हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तुम अपने तारण तरण जिन स्वभाव को उत्पन्न तो करो। ए भैया कैसे कर ले भैया? अरे कैसे कर ले का मतलब? कैसे कर ले का क्या मतलब? अपने अंदर है या नहीं? जब अपने अंदर है, जब अपने अंदर में ऐसा तारण तरण सूक्ष्म स्वभाव है, जब अपने अंदर में ऐसा अतीन्द्रिय सूक्ष्म अगोचर तारण तरण जिन स्वभाव है, तो भगवान जी है तो बस है। उसकी गर्जना लगाना, उससे प्रेम करना, उससे प्रीति करना,
उसके ऊपर दृष्टि रखना, बार बार साधयम दवम, बार बार उसकी अनुमोदना करना। तारन तरन जिन स्वभाव की गहन रुचि, अपने अतीन्द्रिय स्वभाव के दर्शन की गहन जिज्ञासा, इन पुद्गल के दर्शन से हटके, इन आदर्शन जो पुद्गल रूपी पदार्थ के आदर्शन से हटके अपने स्वानुभूति को प्रकट करने की जिज्ञासा, रुचि। हो मेरे अंदर मेरा स्वानुभव में पद है, कहाँ राग देश उत्पन्न कर रहे हो? स्वानुभव में पद को उत्पन्न करने की जिज्ञासा, ज्ञायक भाव को उत्पन्न करने की जिज्ञासा। मैं तो ज्ञाता दृष्टा ज्ञायक कमलवत स्वभाव हूँ, कमलवत स्वभाव हूँ, कमलवत स्वभाव हूँ। रुचि हो अंदर से गहरी, प्रीति हो, प्रेम हो, अहो मैं तो कमलवत ज्ञायक स्वभाव हूँ। बार बार दृष्टि में बना रहा है, 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 बार बार दृष्टि जाए, बार बार दृष्टि जाए, बार बार उपयोग जाए कि मेरा तो कमलवत गायक स्वभाव ही सत्य है, बाकी ब्रह्म भ्रांति माया संसार से मेरा कोई संबंध, आद्य अनादि। सही में ऐसा ही है, सही। अनुभव से कहो, अनुभव से, भगवान जी आदि अनादि शुद्ध है, मेरा शाश्वत चैतन्य तिंकोट की तत्व ही है, इसके अलावा कहीं भी कुछ भी, बस यही है स्वरूप। बस इसे कहते हैं सूक्ष्म तत्व। भैया सूक्ष्म कहाँ है? हमें तो जानने में आ गया भैया। तुम्हें तब जानने में आया, तब तुम्हारी होनार पक गई और तुमने मन बुद्धि चित्त के विकल्पों को स्थान नहीं दिया ना। तुमने गुरु के प्रति जो, जिन भगवान के वचनों के प्रति जो श्रद्धा करी ना, इसलिए तुम्हें जानने में आ गया। और नहीं तो देख लो आज, इसे जानना इतना सरल थोड़ी ना, इतना ही सरल है, अपना है, लेकिन कब? जब उसे स्वीकार करोगे तब। वो तो नहीं कठिन है, कब तक? जब तक मन बुद्धि के आड़ पेच लगाते रहोगे तो उतना ही कठिन। विद्वान बनने की कोशिश करोगे उतना ही कठिन है, और सरल हो जाओगे। हे जिन भगवान के वचन जयवंत है, सरल हो सहज हो जाओगे तो उतना ही सरल है। अब मेरा अपना शुद्धात्मा है या नहीं? है तो परमानंदमयी। मेरा अपना भगवान आत्मा है तो परम अतीन्द्रिय सुख स्वभाव ही है। मेरा अपना प्रकाशवान चेतन स्वभाव है तो स्वयं गुप्त स्वभाव वाला है, जिसका किसी पर पर्याय से कोई संबंध। ये है शक्ति, यह है शक्ति, यह है शक्ति। काय की शक्ति? अपने जिन तारण तरण पद की शक्ति। यह गुरुदेव का आशीर्वाद है। तुम आशीर्वाद मानते हो, प्रसाद मानते हो, श्रद्धा मानते हो, तो यही है भैया। क्या? अपने अतीन्द्रिय को गमना, अपने अतीन्द्रिय का अपने ज्ञान में उजागर हो जाना ही सदगुरु का प्रसाद है। सम्यक ज्ञान की प्रकटता ही सदगुरु का प्रकाशाद है। सच्चा ज्ञान आपके अंदर में उत्पन्न होने लगे, वस्तु स्वभाव का सहकार आपके हृदय में उत्पन्न होने लगे, वीतराग परम प्रकाशवान स्वरूप अनंत चतुष्टय में सत्ता आपके हृदय में उत्पन्न होने लगे, और आपकी बुद्धि के तर्क, आपकी समझने की बुद्धि के तर्क से समझने की शीलाशाली करने की रुचि खत्म हो जाए। ये समझ लो कि आप सच्चे जिज्ञासु हो गए, आप सच्चे जिज्ञासु हो जाए, बिल्कुल सच्चे पिपासु हो गए आप। इसी को कहते मुमुक्षु आत्मा, जिसके लिए मात्र ज्ञान अमृत ही प्रिय है, बस इसके अलावा उसे प्रिय ही नहीं है कुछ। क्षयोपम नहीं, ज्ञान अमृत कहा, याद रखना। ज्ञान अमृत अपने आनंद की देशना, आनंद 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 आनंद। बस जहाँ अपने अतीन्द्रिय का सहकार हो, जहाँ अपने अतीन्द्रिय की श्रद्धा ज्ञान की पुष्टि हो, जहाँ अपने अतीन्द्रिय सुख स्वभाव की जय जयकार हो, जय जय जय, बस वो ही रुचिकार हो, बस वो ही रुचिकार हो, वो ही रुचिकार हो। उसके अलावा एक क्षण मात्र के लिए और कुछ ना रुचे। जहाँ अपने अतीन्द्रिय अभेद ध्रुव स्वभाव के अलावा एक क्षण के लिए कुछ ना रुचे कि हो परम दैविक प्रमाण, इस मन के विकल्पों से परे, बुद्धि के विकल्पों से परे, जिसमें अपन अपने जीवन बर्बाद कर रहे हैं, मन वचन काया धन दौलत में, इन सबसे परे वो अतीन्द्रिय गुप्त ज्ञान में सत्ता ही मेरा स्वरूप है, और मेरा शाश्वत सुख रूप मेरा स्वभाव वही है, वही है और वही है। उसके अलावा और कहीं कुछ भी ऐसा आपको ऐसा अतीन्द्रिय सूक्ष्म स्वभाव गमने में आ जाए तो समझ लो आपकी आत्मा ने अनंत को पा लिया, अनंत को प्राप्त कर लिया। क्यों? क्योंकि वो आत्मा अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख से अनंत गुणों का समृद्ध वीतराग स्वरूप है। तो भैया
अरबों खरबों क्या पूरे संसार की पुद्गल को जोड़ लो तो तुम्हारी आत्मा ने कुछ प्राप्त नहीं किया, बल्कि अनंत संपदा को खो दिया मोह राग करके। कैसे खो दिया भैया? भैया इस पुद्गल को कितना ही जोड़ लो, ये तो छूटना ही है, ये तुम्हारा स्वभाव कभी होने वाला नहीं। करोड़ों भी इकट्ठे कर लिए तो तुमने सब कुछ खो दिया, और भगवान एक समय का अनुभव भी इकट्ठा कर लिया। एक समय का अनुभव भी इकट्ठा कर लिया तो तुमने अनंत को पा लिया। अनंत अनंत अनंत, जिस कमाई को तुम साधी अनंत काल तक खाओगे, एक समय की कमाई साधी अनंत काल तक खाओगे, साधी अनंत काल तक, जब तक हो तब तक खाओगे, सिद्ध परमात्मा हो जाओगे, अनंत सुख में विलास करोगे। एक समय का सम्यक दर्शन केवल ज्ञान की आदि अनंत काल की कमाई उत्पन्न कर देता। एक समय की अनुभूति, एक समय का मिलन, एक समय का ऐसा अतीन्द्रिय का सहकार, एक समय की ऐसी गुप्त चेतना से मिलन, एक समय की ऐसी आत्म स्वभाव की जय जयकार, एक समय की ऐसी ज्ञान स्वभाव की ललकार, एक समय का अनुभव, लोकालोक लोकांतम ध्रुवम, तीनों लोगों की संपत्ति को, ध्रुव संपदा को उत्पन्न कर दे। साधी अनंत काल तक की कमाई होती है एक बार के मिलन में। भगवान अपन तो रोज मिलते नहीं मिलते अपन तो रोज देखते नहीं देखते, अपन तो रोज सहकार करते हैं, अपन तो रोज मिलते हैं ऐसी परिपूर्ण सत्ता से, रोज उसका ये जयकारा लगाते हैं, रोज उसकी महिमा गाते हैं, रोज उसमें ही विलास करने की चर्चा करते हैं, रोज उसकी चर्या बनाने का अभ्यास करते हैं, हर समय उसकी प्रीति, हर समय उसकी लगन, हर समय उसके सहकार की भावना। अरे वो ही तो मेरा शाश्वत तिंकोत्कीर्ण स्वभाव है, उस सूक्ष्म अतीन्द्रिय स्वभाव के अलावा और कहीं कुछ है ही नहीं। आद्यम अनादि जिन्वय नाम, ये दो सूत्र जिसने पी लिए वे परम आनंद में चला गया और जो इस दो सूत्र को नहीं पी पाया वे अभी भेद रूप साधना कर रहा है। भेद सम्यक दर्शन करना है भैया, अभी हमें कर लो भैया, कर लो, मंदिर में चले जाइए, कोई के प्रवचन सुन ले, मिल जाएगा। सम्यक ज्ञान करना है भैया, कर लो, कोई शास्त्र पढ़ लो, उसमें मिल जाएगा। अरे भैया आनंदम परमानंदम की ललकार लगाओ, सब यही मिल जाएगा। भगवान कहाँ लगे हो तुम? आनंदम परमानंदम, आनंदम परमानंदम, सब निमित्त है। उपादान तो मेरा तिंकोत्कीर्ण गायक स्वभाव ही जयवंत है, जयवंत है और जयवंत है। उपादान के बिना कोई कार्य सिद्ध होता नहीं। अतीन्द्रिय आत्मा मेरा सूक्ष्म स्वभाव, मेरा परम अतीन्द्रिय चैतन्य में परमात्मा, जो अतीन्द्रिय अगम और अगोचर है, वह सूक्ष्म स्वभाव, वह ही उपादान है। और अपम च अपतारम, इस आत्मा का आत्मा में अनुभव ही आत्मा को पार लगाने वाला है। और फिर तो इसके अलावा संसार तो असार था, है और रहेगा। तुम सफेद कपड़े पहन के घूमो तो असार है, और तुम काले कपड़े पहन के घूमो तो असार है। संसार तो असार है, और तुम कपड़े उतार के घूमो तो भी असार है। संसार में कोई सार संसार तो कपड़े वालों के लिए भी आसार है और बिना कपड़े वालों के लिए भी आसार है। हम पहले ही कह रहे हैं, जिन्हें सार रूप लग रहा है उनमें वो जाएंगे ही, चिंता काहे की अपनी। जिसे संसार में कुछ मिल रहा है उसे कर्म बंद के अलावा क्या मिलेगा? अच्छा बता, संसार में राग देश मोह अपनत कर्तव्य क्रोध काम वासना, कर्म बंद के अलावा कुछ और मिलेगा? अब जब संसार में कर्म बंद मिलेगा तो निगोध मिलेगा ही मिलेगा, कोई बात ही नहीं है। अब कोई बात ही नहीं, जिसे संसार रुच रहा है उससे कोई बात ही नहीं है। देखो जी, उसकी रुचि यदि निगोध जाने की है तो अपन रोक सकते हैं क्या? कोई को नहीं रोक सकता। अपनी रुचि अनुगामी पुरुषार्थ, अपनी रुचि तो आनंद की है ना, अपनी रुचि तो सिद्धत्व की है ना, अपनी रुचि तो सूक्ष्मत्व की है ना, अपनी रुचि तो अपने अनंत स्वरूप में अवगाह ना। ओ भगवान सुनो तो, अपने अनंत, अपने जो अनंत शुद्ध आत्म प्रदेश है ना, वो अपने ही अनंत स्वरूप में अवगाह ना कर रहे हैं। अपने आत्म प्रदेश लोकालोक में विद्यमान अपने आत्म प्रदेश, अपना दर्शन, अपना ज्ञान अपने स्वरूप में अवगाहन कर रहा है। अपना सूक्ष्मत्व और अपनी अवगाहना, अपनी अवगाहना में जैसे विलास करने में आनंद आ रहा हो,
मेरी अवगाहना, मेरा अनंत स्वभाव मेरे अनंत चतुष्ट स्वरूप में ही अवगाहना कर रहा है। मेरा अनंत चतुष्ट स्वभाव अपने अनंत चतुष्ट स्वभाव में लीन है। वो तो मन वचन काया में जा ही नहीं रहा। भगवान सुन तो लो, यह है सूक्ष्मत्व, यह है मेरी अवगाहना अनंत सूक्ष्म है। मैं अपने में ही अवगाहन कर रहा हूं। मेरा स्वभाव मेरे में ही स्वयं, मेरा शुद्ध आत्म प्रदेशी मेरे अनंत गुण मेरे अनंत गुणों में विलास कर रहे हैं। भगवान मैं तो पर में गया ही नहीं, मेरी अवगाहना तो मुझ में ही है। मैं तो अभी अपने सिद्धत्व में, सिद्ध शिला में जाने के बाद नहीं, मैं तो अभी अपने सिद्धत्व में स्थित हूँ। कीला ही अपसहावम, मैं तो अभी अपने आत्म स्वभाव में खिला हुआ हूं। अर्थात मैं तो अभी अपने आत्म चेतन स्वभाव रूप परिणमित हो रहा हूं भगवान जी। और यदि आप कह रहे हो कि पर पुद्गल रूप परिणमित हो रहे हो, तो मेरी आत्मा में एक पुद्गल का गुण दिखा दो, मैं मान जाऊंगा। नहीं दिखा सकते, घट में घर जाओ। मैं तो अभी अपने सिद्धत्व में, अपनी अनंत चेतना में, अपने निशंक वृत्ति में, अपने निशंक बिल्कुल शंकाओं से रहित, बिल्कुल द्वंद्वों से रहित, मैं तो अभी निशंक रूप से पूरा निकांक्षित होकर, समस्त कांक्षाओं को परित्याग करके, समस्त शंकाओं का परिहार करके, समस्त राग देश का परिहार करके, बिल्कुल निशंक, बिल्कुल निकांक्षित, बिल्कुल निर्विचिकित्सा का आचरण अपने अंदर में देखते हुए मैं परिपूर्ण चैतन्य सभी मूर्ताओं का परित्याग करके अमूर्त दृष्टि का पालन करते हुए अपने गुणों में उद्गुण, अपने गुणों में गुप्त, अपने में स्थितिकरण, अपनी आत्मा से वात्सल और अपने ही सम्यक की अनंत प्रभावना में प्रवाहित होता हुआ मैं तो अपने शुद्ध चेतना की घोषणा करता हूँ। मैं तो अनंत काल से अपनी आत्मा में ही अवगाहना कर रहा हूं। मैं पर में अवगाहन करता ही नहीं। मैं तो अपनी चेतना की उद्घोषणा कर रहा हूं। मैं तो अपनी चेतना की उद्घोषणा कर रहा हूं कि मैं अनंत काल से ऐसी चेतना में ही अवगाहन कर रहा हूं। मैं पर में अवगाहन नहीं करता, निशंक होके। और देखो आचरण सहित कर रहा हूं मैं, निशंक होके, बिल्कुल निकांक्षित होके, उपयोग की वृत्ति सहित दिखा रहा हूं, उपयोग की वृत्ति सहित, निशंक, बिल्कुल निशांकित, बिल्कुल निर्विचिकित्सा, सारी मूल दृष्टियों का त्याग करते हुए अमूल उपगुण, अपने अनंत आत्मा के अनंत गुणों में गुप्त, अपने में स्थित, स्वचेतना में स्वचेतन विलास करता हुआ अपनी आत्मा से अनंत वात्सल, अनंत प्रेम, अनंत प्रीति और ऐसी प्रीति से उत्पन्न अपनी चेतना को तीनों लोकों में प्रकाशित होता हुआ, प्रवाहित होता हुआ, प्रभावना के रूप में अपने अनंत अर्कविंद स्वभाव का जागरण, अर्कविंद ध्रुव समोचरण का उदय रूप मैं आत्मा अपने ही आत्म चेतन स्वभाव की, तारण तरण जिन स्वभाव की अपनी चेतन में अवगाहना की घोषणा करता हूँ कि मैं अनंत काल से अपने में ही उद्घोषित सत्ता हूँ। मुझे अपने को उद्घोषित करने के लिए किसी पर पदार्थ के अवलंबन की आवश्यकता नहीं है। मेरे लिए मेरा चेतन स्वरूप ही अनिवार्य है, अनिवार्य था और अनिवार्य रहेगा। पर पदार्थों से मेरी चेतना का कोई संबंध ही। अब बता दो कौन सा कर्म अब बता दो कौन सी कर्मधारा, अब बता दो कौन सा संसार, कौन सा नया काम कर रहा हो। अरे भाई तुम्हारा काम हुआ, मैं जा रहा हूँ, फालतू बोल नया चीज उत्पन्न कर पाएगा। जो है वो है, तो है उसी में। तो जो चीज तुम्हारी थी उसके पास तुम भटक रहे थे, चले गए, आनंद आने लगा, आनंद आने लगा, गर्जना होने लगी, महिमा आने लगी, उसी को तो पूरा मोक्ष मार्ग। कौन सा नया काम कर ले, कौन सा वो। अरे सुनो तो, रुको रुको रुको, हम आप जान लिया, उसके लिए कुछ भी नहीं है, वो तो उसी में जाएगा, बाहर थोड़ी आएगा, तो आनंद नहीं करेगा। बस वही एक मिनट आपकी एक बात का समाधान कर दे कि भैया नया काम, भैया बहुत बड़ा नया काम कर लिया, अनादिकाल से भटक रहे थे, अपने ठिकाने पे आ गए। तुम अपने घर में ही आए हो। हाँ बस ये कर क्या रहे थे? हाँ तो यही नया काम ये कर लिया कि नहीं सुनो तो, नया काम ये कर लिया कि पुरानी मिथ्यात्व मानता को तोड़ दिया, बस ये नया काम कर लिया। तो आनंदम उत्पन्न नहीं किया, तुम्हारी जो चीज थी तुम उसके पास चले। हाँ बस आप सहजता सरलता की भाषा कह रहे हो कि अपनी चीज के पास चले गए, लेकिन भैया इतने रुके मत कहो, अपनी चीज के पास चलेगा तो नाचो, बहुमान करो। आनंद को कोई मना कर रहा है, जाओ जब भी जाओ, आनंद ही आनंद।
तो लो ना भगवान, अनुभव लो बस। डूबो ना भगवान, कौन कह रहा है बाहर आके बोलो। मैं कर ही नहीं सकता ना, कोई रोक भी नहीं सकता ना। बस जो जमेगा वो पाएगा, जो भटकेगा वो रहेगा भारी बा। जो जमेगा, देखो भैया हम आपने इतनी तेज घोषणा करी, भाई हमें आनंद आ रहा, हम कर रहे हैं, आपको सुनने में आ रहा सुनो, नहीं आ रहा जाओ। अपनी 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 जिसको यदि आपको यदि सुनने में आप अपने स्वभाव के निकट पहुंच रहे हो तो आनंद लो। यदि आपको बिना सुने हो रहा हो, बिना सुने आनंद आ रहा तो ऊपर बैठ जा, बढ़िया अकेले में जाकर लो, कोई बाधा नहीं है। बस आनंद परमानंद, एक सूक्ष्म स्वभाव, एक अपना गुप्त स्वभाव, एक अपना सूक्ष्म स्वभाव, एक अपना ज्ञान विज्ञान में स्वरूप। बस भैया यहाँ तो जिसको जितना बहुमान आएगा उतनी ललकार लगाएगा, जिसको जितना बहुमान आएगा उतनी जय जयकार लगाएगा, क्योंकि पूरा मोक्ष मार्ग ही यही है। अरे तुम तो यहाँ तो हम अकेले चिल्ला रहा है, वहां तो 12.5 करोड़ बसते, वहां तो 12.5 करोड़ बसते, और यहाँ तो अपन फटीचर गले चिल्ला रहा है, वहां तो धुंधुई शब्द, वहां तो 12.5 करोड़ बजेंगे केवल ज्ञान होने पे। भगवान किस किस को रोकोगे? वो तो बहुमान इतना है, वो बहुमान इतना है, रोमांच इतना है। अरे भगवान आप कहो ज्योति जले और उसका प्रकाश ना फैले, ऐसा होता है क्या? आत्मा का आनंद प्रकट हो और तुम्हारे अंदर से अंस्फूर्णा ना उठे, ऐसा होता है क्या? केवल ज्ञान की ज्योति ना जले, ऐसा होता है क्या? ऐसा होता ही नहीं है। भगवान रोमांच तो अनंत उत्पन्न होके आएगा, आप चिंता मत करो। गुरु माया ने तो फूलना में जिन जय मिली हो, जिन जय मिली हो, अपने वन पे पासारे, जिन जय मिली हो, जिन जय मिली हो, अपने वन पे से सारे, जिन जय मिली हो, जिन जय मिली हो। अरे बहुमान तो बहुत आएगा, अनंत आएगा, अनंत आएगा, अनंत आएगा। जिन जय मिली हो, जय जयकार उत्पन्न होगी, जय जयकार मिलेगी, अनंत जय जयकार मिलेगी। अपने वन में, अपने अंदर में अनंत अनंत सहस्त्र, एक कमल नहीं, तुम्हारा रोम रोम कमल की तरह सहस्त्रों कमल के रूप में प्रकाशित होगा, अनंत जय जयकार उत्पन्न होगी। अपना एक एक स्वरूप, अपना एक एक आत्मा का प्रदेश, अपना ज्ञान सर्वत्र फैला हुआ, सर्वत्र ज्ञायक है वह, तीनों लोग ज्ञायक रूप प्रकट हो जाएंगे। भगवान जी आनंद की तो अनंत बहारें उत्पन्न होंगी, रोमांच तो अनंत उत्पन्न होगा, वीतरागता का सरोवर तो अनंत उत्पन्न होगा। भैया किसी की दशा से मिलान मत करना कि भैया इतनी ऊंची बात कह रहा है तो हमारी भैया जैसी हमारी दशा नहीं बन रही, ऐसा मत सोचना। अरे तुम तो कहना अरे ये मोक्ष मार्ग है, बहुत बिल्लों को मिलता है, तुम तो कहना पाया पाया पाया, अपने जिन स्वभाव को पाया, अपने स्वभाव को अंदर में देखना, क्योंकि यही तुम ऐसे जिन स्वभाव को अपने अंदर में देखोगे, ऐसे जिन स्वभाव को अंदर में देखोगे तो तुम्हें भी ऐसा बहुमान आएगा, आएगा, अपने आप आएगा। बहुमान की चाय न मत करना। अरे वो बहुमान का पंज परम पारणामिक, वह अतीन्द्रिय स्वभाव ही कहीं अटकना नहीं, कहीं भटकना नहीं, सिर्फ एक सत्य। हमने पहले कहा सूक्ष्म है वो, ऐसे शब्दों के जाल में अटक जाओ। भैया शब्दों से जो बता रहा वैसे ही होगा। हाँ जैसा मैं बता रहा, अनुभव तो शब्दों में आ ही नहीं सकता। जो आपको आ रहा वो प्रमाण, जो मैं कह रहा हूं वो प्रमाण नहीं, तो जिन भगवान ने कहा है वो प्रमाण, और जो आपको अनुभव में आ रहा है वो प्रमाण। बस आपको जो अनुभव में आ रहा है वो प्रमाण। क्यों? क्योंकि आपकी श्रद्धा सच्ची है, स्वभाव आपका अपना है, और उसके पास भक्ति और श्रद्धा से गाए हो तो वो जैसा वैसा अनुभव में आएगा, जैसा वो अनुभव में आएगा वैसा प्रमाण। यहाँ शब्दों का कोई जाल नहीं है, यहाँ शब्दों की कोई भी काट छाट नहीं है, यहाँ शब्दों से कोई मिलान नहीं है, यहाँ कोई दशा की प्राप्त, यहाँ कोई नहीं कही जाएगा कि आपको ऐसी परिणति होनी चाहिए, या आपका ऐसे ज्ञान होना चाहिए, या आपका ऐसे श्रद्धा होना चाहिए। ये सब पर्याय है, जो भी इनकी चर्चा करता है वो सब पर्याय की चर्चा करता है। बस यहाँ तो जिसको जो प्रकट हुआ वो पाए, जिसको जो प्रकट हुआ वो पाए, जिसको जो प्रकट हुआ वो पाए, और जो पाया उसका बहुमान करोगे तो बढ़ता जाएगा, अनंत होता जाएगा, और अनंत होता जाएगा। फिर जो जो कह रहा है वो सब प्रकट हो जाएगा। और अरे तुम उदास होकर बैठ गए, हताश होकर बैठ गए, ऐसे ही चाहिए जैसा भैया कह रहा है, भैया के शब्दों वाले ही चाहिए। भाई शब्दों में तो कछु है ही नहीं, तो फिर कछु मिलन वालों है नहीं। शब्दों में मत ढूंढियो। पाए तुम तो पाए पाए कहियो, पाए पाए, हम तो पाए, जिन्हें भगवान हम तो पाए।
और बहुमान, रोमांच, आनंद जो हो सके वो करो, अपने आप ही अनंत चतुष्टय का प्रकाश प्रकट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो मैं ही तो हूं, कोई दूसरा थोड़ी ना। ये देखो आज यहाँ तक आए ना, एक दो दिन की बात नहीं है, ये सहस्त्रों वर्षों का प्रसाद, अनंत भवों की सामर्थ्य। मान लो 550 वर्ष पहले गुरु महाराज जगा गए तो आज यहाँ जाग के आ पाए, और आज और जाग रहे हो तो भगवान जी आगे केवल ज्ञानी भी आ रहा। चौथा काल लगे पंचम, ये पंचम, ये छठम, ये चौथा, चले जाइए केवल ज्ञान करे। कौन ने कहा? आराम से चलो, होले होले चलो, मस्ती में चलो, लेकिन बढ़िया आनंद, नो टेंशन, नो फिकर। चिंता और फिकर को तो कह दो डू नॉट डिस्टर्ब। हम तो सम्यक्ति हो गए, अंदर जिन स्वभाव को पा लिया, लेना ना देना, मगन रहना। हमने तो अपने डिवाइस खोल लिया, ब्लूटूथ कनेक्ट कर लिया, जिन्हें भगवान की वाणी से हमारा हृदय कनेक्टेड हो गया। हमारा तो जिन स्वभाव में, जिन स्वभाव के, सूक्ष्म स्वभाव के, अतीन्द्रिय आनंद के सूक्ष्म रहस्य को हमने तो अपने अनुभव में जान लिया, हमारा कनेक्शन तो बन गया। अब लेना ना देना, अब तो निर्माण तो अपने आप ही हो जाएगा। सम्यक की गारंटी है ना कि एक बार तुमने मुझे ग्रहण कर लिया, अब मैं तो ये निर्माण ले जाऊंगा। इसलिए तुम चिंता छोड़ के आत्म स्वभाव का चिंतन करो तो मजा आए। संसार की चिंता छोड़ के, इधर उधर की टेंशन छोड़ के, इधर उधर की फिक्र छोड़ के, मैं परिपूर्ण परम तत्व परमात्मा हूं, इस आनंद स्वभाव की रुचि लगाओ तो मुक्ति श्री की प्राप्ति अपने आप हो जाएगी। हे हृदय से स्वीकार भगवान जी, बस हो गया अपने टाइम। हृदय से स्वीकार है, अंतरात्मा से स्वीकार है, तो भैया जिस जो हृदय जो अंतरात्मा स्वीकार कर रही है वही आत्मा में आत्मा का तारणहार है, उसी से उसको मुक्ति मिलेगी। जो अंतरात्मा को अंतरात्मा से ही स्वीकार कर रही है, क्योंकि आत्मा आत्मा रूप ही परिणमित होती है। उद्गल रूप परिणमित होने वाला मान रहे थे तो संसार में भटक रहे थे। आत्मा तो आत्मा रूपी परिणमित होती है। जब ये आत्मा अपने आत्मा को अपने आत्मा रूप आत्मा से आत्मा में आत्मा के लिए आत्मा से ही आत्मा रूपी आत्मा को स्वीकार कर लेगा तो आत्मा आत्मा से आत्मा रूपी आत्मा रूप व्यक्त हो जाएगा, तारणहार हो जाएगा, खत्म। आत्मा में आत्मा के अलावा है ही क्या? कुछ नहीं भैया। आत्मा में आत्मा, आत्मा ही आत्मा है। इसलिए भगवान अप्पा अप तारण, आत्मा ही आत्मा का तारणहार है। भगवान ऐसे तारणहार जिन तारण जिन स्वभाव की अनुमोदना करो, जिन भगवान के वचनों का बहुमान करो और आत्म पद की जय जयकार करो, यही अपना ममल स्वभाव है। बोलिए जिन तारण लाचार्य जी महाराज की जय हो, जय हो।